फॉर गिविंग मी अस दिस वंडरफुल नॉलेज। आपने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया, इसलिए मैं पर्सनली आपका बहुत 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 कृपाशाली हूँ। थैंक यू। क्योंकि जब लेवल 1 किया ना, तब भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही था। जो लोग भी लेवल 1 करते हैं, सबको मैं यही इंसिस्ट करूंगा कि आप लेवल 2 करना ही है। उसके बगैर उसके पीछे का वो पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं। सबसे पहली चीज वो उनका जो फिलोसफी है बैच का, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग समझने में हेल्पफुल हुआ। और सेकंड इज सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा कि लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, कि हमने सिर्फ फ्लावर समझ रहे थे कि फ्लावर का इसेंस है या फ्लावर की एनर्जी उसमें वाटर में आती है, फिर वो लेने से हम हील होते हैं। बस ये जो ऊपर ऊपर की तरह की जो बात है ना, वो इन डेप्थ में पता चलती है ऐसा क्यों होता है। ये यानी उस प्लान का क्या सिग्निफिकेंट है, या किस तरह से फिर वो बाकी के चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है ना, उस इमोशन को किस तरह से दर्शाता है, इसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तो इसको हम लोग समझ भी पा रहे हैं। कि अक्सर बहुत बार हम लोग ना किसी चीज़ को सिर्फ जान के करते करते रहते हैं, तो उसको समझ के जो करने में जो एक अलग बात है, तो वो बस लेवल 2 में ही है। और मैं सबको कहता हूँ कि लेवल 1 के साथ लेवल 2 भी करना है, तभी आपको इसके पीछे का पूरा बात समझ में आती है। दिस इज वन। और मुझे जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ लगा कि यही दो तीन चीज़ें थे। सबसे पहला चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ प्लान्स, और दूसरा कि योर इमोशन, योर पेन इज द रिजल्ट ऑफ पेन इज द रिजल्ट एंड इमोशन इज कॉज ऑफ द रिजल्ट। ठीक है ना, यानी फिर वो जो भी पेन है उसका जो रियल कॉज है वो अपने इमोशंस है। तो फिर वो किस तरह से कनेक्टेड है, जैसे अपने हर एक बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करके बताया, सारे डिजीज के साथ कनेक्ट करके बताया। तो सच में एक वो आइस ब्रेकिंग प्रोसेस की तरह था, एक बढ़िया सा लगा। क्योंकि अभी जितने भी मैंने 6-7 लोगों से जिनसे भी मैंने अभी कंसल्ट किया अब तक, तो वो सब लोगों के लिए भी एक अलग सा था कि यानी वो भी सरप्राइज कर रहे थे कि यानी मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, ये भैया को कैसे पता चला या इनको कैसे पता चला। 2-3 लोग तो मेरे पहचान के थे, फिर उनको लगा कि मुझे जानते इसलिए उनको पता है। पर पर जो 2-3 लोग जो मुझे जिनको मैं बिल्कुल जानता नहीं था, जस्ट हम लोगों ने व्हाट्सएप कॉल से मैंने उनके साथ कंसल्ट किया, पर फिर भी वो भी इस तरह से कह रहे कि जैसे आपको मेरी पूरी हिस्ट्री पता है, बताओ पूरा लाइफ स्टोरी पता है। तो इस तरह से फिर वो समझने लगे, ओपन अप हुए। बहुत कुछ बातें यानी समझने के लिए हेल्पफुल हुआ। और दूसरा कंसल्टेशन में फिर वो ये आ गया, यानी एग्जैक्टली पूछना क्या चाहिए, यानी क्या सवाल पूछना चाहिए। लेवल 1 में बस हम लोग वो रेमेडीज तक जानते हैं, पर वो कंसल्टेशन किस तरह से होना चाहिए, यानी क्या नॉलेज कैरी करना चाहिए, किस तरह से उनको ओपन अप करना चाहिए। तो वो फिर वो सारे वो जिस तरह से बोलते हैं उससे फिर कीवर्ड्स कैसे निकलते हैं, और फिर वो कीवर्ड्स फिर अपने इस सारे रेमेडीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों में फिर समझने में बहुत आसानी हुई। यस सर, बोलो। सो फर्स्ट लेवल हमने कंप्लीट किया, उसके बाद तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि भाई कौन सी रेमेडी है, किस पर्पस के लिए हमें देनी है, और कैसे हमें जो हम जिनको कंसल्ट कर रहे हैं उनके क्या चीज़ें को हमें पकड़ना है, क्या ग्रास्प करना है कि जिसके रिगार्डिंग हम उनको रेमेडी देंगे। बट जब हमने लेवल 2 किया तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाजंट सो श्योर कि मुझे लेवल 2 में कितना मैं रिटेन कर पाऊंगा, बिकॉज लेवल 1 वाज ऑलरेडी लाइक काफ़ी कुछ था, वो पर्सनालिटीज़ वगैरह के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में। तो जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो लग रहा था कि भाई इतना कैसे ग्रास्प होगा, इतना कैसे रिटेन होगा। तो लेवल 2 जब था तो उस समय ऑलरेडी आई वाज स्कैर्ड कि भाई पता नहीं कितना मैं कर पाऊंगा रिटेन। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज कि हमने जब प्लांट्स के बारे में रेमेडीज जो हम रेमेडी बना रहे हैं वो जिस प्लांट से ले रहे हैं, तो उसके बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया लेवल 2 में, तो द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इज कि हमने उस प्लांट को खुद ही मैनिफेस्ट करते हुए देखा कि जो भी चीज़ें वो जिसके लिए भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो चीज़ें खुद ही प्लांट में दिख रही हैं। We were already observing कि भाई अगर इम्पैटियंस है तो ही दैट इम्पैटियंस पर्सन का जो भी नेचर होगा वो हमें प्लांट में भी दिख रहा है। जो भी क्लेमेटिस का है भाई, डे ड्रीमिंग है जो भी है, तो दैट इज हाउ द प्लांट इज बिहेविंग इन इट्स लाइफ टाइम। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो चीज़ें हमने लेवल 1 में ऑब्वियसली हमने इतना डिटेल में नहीं देखा था प्लांट्स के बारे में। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि भाई प्लांट इटसेल्फ इज शोइंग अस कि क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने हमें जो बताया कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे
नी का प्रॉब्लम हो गया या जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हुआ, लोअर बैक पेन हुआ, ये सारी चीजें तो हमें लेवल 2 में ही आके पता चली कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या इसके पीछे इमोशनल वो है, ब्लॉकेज है या जो भी है, वो चीजें बहुत ही हेल्पफुल थी। वो हमारे लाइक हम जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, लोगों को ट्रीट करेंगे, तो वो चीजें हमारे पास एक बहुत ही बड़ा प्लस है, दैट वी कैन एक्चुअली ट्रीट पीपल लाइक कॉन्फिडेंटली। Very. If Correct. there is a level per one person and they are doing level 2, what do you think the upgradation will be? Yeah, you will have more confidence and more depth in knowledge, what to give, and even like some of the plants, we came to know that it can be treated for other diseases. Yes. From the level 1 till the level 2 has given me more depth in each remedy, each plant, how plants, roots, stems, they make the remedy related to the diseases. It has given me more depth, really. I am enjoying every day. I'm looking forward for the time also. I started your advice of taking one remedy each day. Me and my husband, both of us have started. So, I have changed a new maid, and she is making so many mistakes. And my cook also, new cook. Both of them joined on the same day. So, one cook, that cook is so slow. I mean, it's really. I'm glad I have taken impatience. So I got mad, but what I felt the difference is it is not getting under my skin. That anger, it was superficial. It did not get under my skin. Otherwise, usually after I scold or shout, I used to feel bad, guilty. But yesterday there was a lot of difference. Very I nice. was not. I mean, I was. We talk about act, don't react, right? So that was exactly what happened with me yesterday. And did you try suggesting remedies to others? Yes, yes. What was the feedback? I have talked to my mom, and then my uncle also. I have told that therapy, Parkinson disease and all. So I need to go and give them. Very nice. But when you told them that is it what is happening? Is it what is happening? How was their reaction? Yeah. I spoke to his son. So he said, yeah, exactly. You are right. Yeah, that is what happened, he said. Very nice, huh? मेरे हिसाब से एक बात ये बोलना है कि भगवान पेन देते हैं शायद इसलिए कि हम दूसरे की पेन को समझ पाए, मुझे लगता है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन में मैं आई थी, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज बहुत ज्यादा, मतलब 38 रेमेडीज में मुझे लगता है मैं हर एक सिचुएशन से गुजरी हूँ। जब मैं पहले तो मुझे लेवल 1 में इतने नहीं पता चला, बट जब लेवल 2 देखा और एक मतलब पूरे के पूरे सारे फ्लावर के बारे में, पूरे पेड़ के पौधे के बारे में जब जान रही हूँ, तो हैरान हो रही है कि कैसे ये पॉसिबल है। मतलब और वो डॉक्टर बैच भी, मतलब उनको कितने सारे प्रॉब्लम मिली है, कितने सारे इमोशन से जूझते जूझते ये सारी चीज को उन्होंने इन्वेंशन की। तो ये एक विश्व है, मतलब क्या बताओ, ऐसे ही मतलब आश्चर्य है ना। तो इस चीज को जानने के बाद, और मैं तो रोज खुद के लिए कुछ ना कुछ, रोज मैं एक एक करके तो मेडिसिन लेते ही रहती हूँ। बहुत सुंदर है। और दूसरे ये बात मैं भी बोलूंगी कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो समझ लिया, और मटेरियल है, आगे भी पढ़ूंगी उसको अच्छे से करने की। मतलब ये है कि मुझे एक प्रोफेशन चाहिए था, ठीक है, और वो भी मैं ढूंढ रही थी कि कुछ मुझे अच्छा लगे, और मुझे ये बेस्ट लगी, जो मुझे खुद को भी मैं महसूस कर पा रही हूँ, खुद को खुद की प्रॉब्लम की खुद सॉल्यूशन कर पा रही हूँ, और मुझे लगता है इससे मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ, बहुत लोगों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आपने इतने सुंदर, इतने अच्छे से समझाया, तो मेरा तो मन यही होता है कि
हर एक को बोलूं कि ये कोर्स करे। मेडिसिन लेना तो दूर की बात है, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी बोले हैं कि कोर्स करो, ये इतना सुंदर चीज जो है, ये मैं चाहती हूँ आप लोग जानो इसको। मेरा तो पहला यही है कि सब जाने। मेरा तो मन की बहुत इच्छा है कि मेरे बच्चे भी इनको सीखे। तो बहुत ही सुंदर रहा और मतलब मस्त मस्त। आपको कैसा लग रहा है? आप इतने दिन से रेमेडी ले रहे हो, अभी हफ्ता के ऊपर हो गया। मुझे हाँ, हफ्ते का बहुत टाइम हो गया मेरा। मुझे रोज रोज कुछ नया नया मुझे मेरे बारे में, खुद के बारे में पता चल रही है, तो मैं उसी के हिसाब से मैं रेमेडीज ले रही हूँ और ओवरकम करके ऊपर जा रही हूँ। और दूसरे और एक बात भी मैंने बार बार मैंने यही बोली कि वो जो ब्लैक मैजिक वाला जो है, जो मुझे डर था बहुत ज्यादा, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो ना जाए मेरे साथ, कोई कुछ कर ना दे, तो वो मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल मेरे अंदर की अननोन फियर है, जो कुछ होने वाला है ही नहीं, होने वाला भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, वो बस और बस सिर्फ मेरे अंदर की डर है। तो इस चीजों से भी मैं निकल रही, मतलब रोज रोज मैं हाँ, ऐसे तो इमोशनल इतने मतलब जमा करके रखे थे, तो थोड़ा टाइम तो लगेंगे ही, बरसों बरसों की चीजें हैं जो जमे हुए हैं, लेकिन हाँ मुझे पता चल रहा है कि मैं इससे निकल रही हूँ, ये सारी चीजों से निकल रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगी ये, मतलब सब्जेक्ट जो है बहुत ही सुंदर। वेरी नाइस। देखो ये जो इन्होंने बोला ना कि मुझे पता चलने लग गया कि ये जो फियर है ये अननेसेसरी है, हाँ, तो मैं कहूंगा ये रेमेडी का रिजल्ट होता है। Actually, what I say is, सभी लोग it at home you should have a back remedy kit. At every house there should be a kit. And तो क्या है, घर अच्छा तो सोसाइटी विल बी वेरी नाइस. You can spread that. घर में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, so even the neighbor we can share it with the neighbor. वहाँ पे भी अच्छा है, तो society also will be, there will be positiveness in the society. अगर ये back remedy सबको दिया जाए, so there can be a lot of change in everybody's thinking, personality, and also जो disease level कम हो सकता है. These hospitals जाना, वो एडमिट होना, वो सब बहुत कम हो सकता है because of this back flower, this remedy. And one more thing I have noticed, अगर मैं अभी क्या है प्लांट्स को ज्यादा देखती हूँ, पहले I never used to notice, हाँ तुलसी को पानी डालना, ओके डालना है, आ जाना, बट नाउ अगर तुलसी के पास जाओ तो अच्छा इसका लीफ ऐसा है, इसका वो ऐसा है, सब स्टेम ऐसा है, पूरा सब. इवन व्हेन आई एम एंटरिंग माय ऑफिस, आई सी गो एंड सी ऑल द प्लांट्स. वो इंसानों को नहीं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं प्लांट्स को देख रही हूँ. एंड बिकॉज ऑफ व्हेन आई एम वाचिंग दोस प्लांट्स, द अदर थिंकिंग थॉट्स डोंट कम. इट इज वेरी नाइस, अच्छा लगता है. So the mind is, unnecessary thoughts don't come when we are into this. Plants, they are just there, but we never saw them the way we have to see them. Very nice. So by doing this course, I am going near to the plants. Wow. Yeah, that's it. Close to nature, huh? You are more Yes, close to nature. Because even after in advanced course, they used to tell, go see the nature, go walk. Okay, I used to just go walk and come back. But I never knew that इतना depth में हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं. So now, after doing this course, I'm really close to the nature now. Very nice. तो पार्ट 1 जो था वो काफी ब्रॉड वे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी फ्लास्क के बारे में, और इतना इफेक्टिव हो सकता है इमोशनल लेवल पे यदि हम ट्रबल ट्रेस कर सकें तो वी कैन स्टॉप सो मेनी डिजीजेस. तो बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा लगा था. पर जब लेवल 2 किया तो हमें और डेप्थ में पता चला, मुझे और पता चला कि कैसे हर प्लांट की लाइफ भी जैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ होती है. वी गो थ्रू सो मेनी सर्कमस्टांसेस. सो इट्स सेम मींस द होल कॉस्मोस, एवरीथिंग रिवर्बरेट्स, सब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है. प्लांट्स भी अपने में पूरी तरह से कंप्लीट है, एंड देन फ्लावर उसकी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है.
And though flower seems to be so gentle, so soft and delicate, but its essence is so strong that it can heal so many emotional conditions. And I also felt I have also gone through so many different situations in life, and we have come out through grace of God and all somehow. But the essence हुआ हमारे पास, so it is going to help us in a very easy manner. तो और पूरा नेचर और ह्यूमन बीइंग भी नेचर का एक पार्ट है, और हम सारे ह्यूमन बीइंग चाहते हैं हम फ्लावर्स की तरह ब्लूम करें, खिलें, मुस्कुराएं, और वैसे ही तो ये पार्ट 2 करके पता चला कि हाँ, फ्लावर्स में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, we also want to transform our energies into that which can be offered to God. So it was a very beautiful rediscovery, revelation, and so it was a delightful experience to know the truth in a way. It's the truth of life, actually, what we are here for, no? To transform our energies. And so, and batch remedies are going to help us in a very profound manner. तो जब से मैंने ये लिया है, मैंने खुद पे भी काफी चीजें ऑब्जर्व करती हूँ, तो एवरी डे आई थिंक, एंड आई हैव गिवन सम ऑफ द पेशेंट्स आल्सो, सो दे ऑल शोड वेरी क्विक रिजल्ट्स. पैर की स्वेलिंग है, पेन है, हेडेक है, सो दे इसी रेमेडीज से उन्हें बहुत जल्दी से इफेक्ट हुआ है. सो अभी तो मेरी इनिशियली कुछ ही पेशेंट्स को दिया है और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. तो means it's very inspiring and it's insightful therapy actually. So it brings you closer to life and closer to your own understanding, closer to the understanding of the nature and everything as a whole. So thank you so much for it. It was a beautiful experience. Very nice. I want to share something. After doing this flower first level itself, we had some time in between first and second, right? So one incident happened. One plant stem, one plant was growing till the first floor. So there were some nice flowers on the plant. I tried to reach it from my window. So I could not reach. It was completely little bit my hand distance. It was that much far away. So I just said okay, fine. Then I left. But after 3-4 hours, maybe 5-6 hours, I came back again and I saw the plant is near my window. Completely near my window. I was like very surprised. And another incident happened just before I was going to do the course, level 1 itself. I was thinking the flowers were so high. It is a creeper, Shankapushpa, you know, right? The purple color flowers. So it went, just went on another plant, which is very tall. So I was thinking, how can I reach the flowers? It's so tall. And then the next day there was on the same day there was so much of rain, and next day when I went there, that long tree was bending so that I could reach the flowers. It's still there. It's still bent down completely. It was unbelievable. Like I felt like maybe, you know, when you get some ability or skill. I mean, Gurudev always tells, now before you come to advanced course, everything falls in place for you. Everything happens for you. So before I came to this course, things are happening for me. Some connection with plants and all that. Very true. Now this is a great start for all of you to connect to the nature, connect to the plant, connect to that element which is there in the environment. And once you are connected and once you have started this journey, you will see the communication is 2 ways, है ना? तो गुरुदेव का वो बहुत सुंदर स्टेटमेंट है ना कि प्रेयर इज, अभी गुरुदेव ने सत्संग में कहा, अभी ये थर्सडे सत्संग अगर आपने लाइव सुना होगा कल, तो गुरुदेव ने कहा कि प्रेयर क्या है, भगवान से कुछ मांगना प्रेयर है. मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, सब ठीक रहो. वी आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम द गॉड. एंड व्हाट इज मेडिटेशन इज लिसनिंग टू व्हाट गॉड हैज टू से.
So sometimes we are only asking and telling, but we are not listening only. So when you start this beautiful journey, this nature is a part of God, it's one consciousness. It's so much in alignment with God. So it communicates back to you. It's so beautiful, this journey.